ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र, किसान और गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि किसान अब अपने उत्पाद अधिक दाम पर कहीं भी और किसी को भी बेचने के लिए स्वतंत्र। कोरोना संकट के दौरान निजी स्कूलों द्वारा छात्रों से ली गई फीस को लेकर राज्य सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से जानकारी मांगी है। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख के पार। अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा किए जा रहे हैं प्रयास। और प्रदेश से मानसून की विदाई होने में अभी कम से कम 1 सप्ताह का समय लगेगा। अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। एक प्रार्थना संबोधन में महात्मा गांधी ने स्वच्छता के बारे में बताया। देह को, अपना आत्मा को तो विषय सब साफ ही रखेंगे और उसका नतीजा ये आता है कैसे वो बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा वो जो बहन पूछती है ऐसे सबको कि अगर आप ये सचमुच सेवा करना चाहते हैं, सेवा भाव से, नाम के लिए नहीं और सेवा ही करने के लिए, तो विषय आपके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र सिर्फ दिल्ली में ही पड़ा। उसको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों और गांवों के सशक्त होने पर ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र, किसान और गांव ही आत्मनिर्भर भारत का आधार हैं। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में कृषि क्षेत्र ने अपना दमखम दिखाया है। कहा जाता है जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अड़िग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। श्री मोदी ने यह भी कहा कि हाल के समय में किसानों ने स्वयं को अनेक प्रतिबंधों से स्वतंत्र किया है और मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि किसानों में अपने फल और सब्जियों को कहीं भी किसी को भी बेचने की ताकत है। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है और ये ताकत ही उनकी इस प्रगति का आधार है। अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। फल सब्जियों के लिए ही नहीं, अपने खेत में वो जो पैदा कर रहे हैं, धान, गेहूं, सरसों, गन्ना जो उगा रहे हैं उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां ज्यादा दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है। श्री मोदी ने कहा कि खेती में नए नए तौर तरीके अपनाने की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान निजी स्कूलों द्वारा छात्रों से ली जा रही फीस को लेकर राज्य सरकार सख्त हो गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देश और पालकों की ओर से मिल रही शिकायतों के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने लॉकडाउन की अवधि में निजी स्कूलों द्वारा वसूली गई फीस की जानकारी मांगी है। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में फीस से संबंधित सारी जानकारी निजी स्कूलों से जुटाने के लिए कहा गया है। हमारे बिलासपुर संवाददाता ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी निजी स्कूलों को छात्रों की फीस से संबंधित जानकारी 2 दिनों के भीतर जिला शिक्षा कार्यालय में देने के निर्देश दिए हैं। वहीं राजनांदगांव जिले में भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निजी स्कूलों को छात्रों से ली जा रही फीस के संबंध में जानकारी देने को कहा गया है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1 लाख को पार कर गई है। राज्य में अब तक करीब 70,000 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं फिलहाल करीब 30,000 लोगों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। महासमुंद जिले में कोरोना वायरस नियंत्रण और रोकथाम के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग अब ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। अब मरीज के पॉजिटिव मिलने पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के दौरान उन्हें मौके पर ही उपचार के लिए होम आइसोलेशन या नजदीकी कोविड केयर सेंटर के चयन की सुविधा मिल सकेगी। इस बीच महासमुंद जिले में लागू लॉकडाउन अवधि में किसानों को कीटनाशक दवाइयों की होम डिलीवरी दी जा रही है। इसके तहत किसान कृषि कार्यालय के उप संचालक और संबंधित विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के फोन नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं, जिसके बाद मांग के अनुसार कीटनाशक दवाइयां संबंधित किसान के घर पर उपलब्ध करा दी जाएंगी। उधर दुर्ग जिले में होम आइसोलेशन मैनेजमेंट का मॉडल सफल हो रहा है। इस व्यवस्था के तहत रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने वाले मरीजों को मौके पर ही मेडिकल किट दी जाती है। वहीं आरटीपीसीआर से टेस्ट कराने वाले मरीजों को कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग टीम द्वारा उनके घरों पर ही दवाई और अन्य सामान प्रदान किया जाता है। पहले से किसी अन्य बीमारी से ग्रसित मरीजों का रिकॉर्ड होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम में अलग से रखा जाता है, ताकि आपात स्थिति में उन्हें बीमारी के अनुसार त्वरित सहायता पहुंचाई जा सके। उधर नारायणपुर जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में और विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत जिले को अत्याधुनिक 2 नई एम्बुलेंस वाहन दी गई है। इस बीच प्रदेश में कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तरों की संख्या करीब 9,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत राज्य में 5,313 और बिस्तरों पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। इनमें 2,536 बिस्तरों पर पाइपलाइन से और 2,700 से अधिक बिस्तरों पर ऑक्सीजन सिलेंडरों के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा कोई नए कोविड सेंटर्स में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट, लिक्विड टैंक और अधिक क्षमता के सिलेंडरों से पाइपलाइन द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था स्थापित की जा रही है। जल्द ही प्रदेश के 9 कोविड अस्पतालों के 2,028 बिस्तरों पर मरीजों को ऑक्सीजन सुविधा मिलने लगेगी। वहीं क्षेत्रीय कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा के साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जिलों में ऑक्सीजन सुविधा वाले कोविड केयर सेंटर भी तैयार किए जा रहे हैं। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक विशेष पोर्टल तैयार किया है, जिसके जरिए कोरोना संक्रमण की जांच कराने वाले लोग अपनी रिपोर्ट सीधे ऑनलाइन देख सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग के इस पोर्टल cghealth.nic.in पर क्लिक करना होगा। व्यक्ति इस पोर्टल के जरिए अपनी रिपोर्ट का प्रिंट भी ले सकता है। इस बीच राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरण एनपीपीए ने निर्माताओं के स्तर पर तरल मेडिकल ऑक्सीजन की अधिकतम कीमत ₹15.22 प्रति घनमीटर तय करने का फैसला किया है। इस मूल्य में जीएसटी शामिल नहीं है। प्राधिकरण के अनुसार कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति के कारण देश में ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। मूल्य की अधिकतम सीमा न होने के कारण निर्माताओं ने सिलेंडर भरवाने वालों के लिए दाम बढ़ा दिए थे। प्राधिकरण ने कहा है कि देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन निरंतर उपलब्ध कराने के लिए मूल्य नियंत्रण करना अनिवार्य है। सिलेंडर भरे जाते समय अधिकतम कीमत ₹25.71 प्रति घन मीटर तय की गई है। ये दरें 6 महीने के लिए लागू होंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को कृषि पर्यटन राज्य के रूप में भी स्थापित किया जा सकता है। राज्यपाल ने आज छत्तीसगढ़ पर्यटन पर आधारित एक स्मारिका का ऑनलाइन विमोचन करते हुए कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलने से यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही उनकी आय भी बढ़ेगी, जिससे माओवाद समस्या के निराकरण में मदद मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को पर्यटन दिवस की बधाई देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में हर तरह के पर्यटन स्थल हैं। राज्य सरकार प्रदेश के पौराणिक महत्व और इसकी खूबसूरती से देश दुनिया का परिचय कराने के लिए प्रयासरत है। इस मौके पर राज्य के पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को पर्यटन के विश्व मानचित्र पर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर के हवाई अड्डों का विकास करने के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई है। हमारे सरगुजा संवाददाता ने बताया कि इससे उत्तर छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार की घरेलू उड़ान योजना वाकई एक नए आयाम स्थापित करने वाली है और अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और अंबिकापुर में भी इस सेवा के शीघ्र शुरू होने की संभावना है। सरगुजा संभाग में सरगुजा जिला के मुख्यालय अंबिकापुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर दरिमा हवाई पट्टी काफी पहले से थी, पर विगत 5 वर्ष पूर्व दरिमा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा जब केंद्र सरकार ने की
तब घरेलू उड़ान योजना के तहत हुई तो लोगों की उम्मीद जागी। वहीं क्षेत्र के विकास को लेकर सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि एक और जहां सरगुजा के सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से सरगुजा को यथाशीघ्र हवाई सेवा से जोड़ने को लेकर मुलाकात की, वहीं सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा के विधायक और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी केंद्रीय उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर दरिमा को 3C एयरपोर्ट बनाने की मांग की। अंततः संयुक्त प्रयास से अब दरिमा एयरपोर्ट भी अंतर्राज्यीय विमान सेवा प्रारंभ होने की संभावना है। पर्यटकों के भारी तादाद में आने से यहाँ विकास को भी बहुआयामी गति मिलेगी। आलोक शुक्ल, आकाशवाणी समाचार, अंबिकापुर। गौरतलब है कि दुनिया भर में बड़े शहरों के बाहर सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के अवसर उपलब्ध कराने में पर्यटन की अनूठी भूमिका रेखांकित करने के लिए हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है पर्यटन और ग्रामीण विकास। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इसे संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र को सशक्त बनाने का सपना देखा था। उसी सपने को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आत्मनिर्भर अभियान के माध्यम से पूरा करने में जुटे हुए हैं, जिसमें हम सबकी सहभागिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि सामाजिक जीवन में नैतिकता बनाए रखना आवश्यक है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने बस्तर जिले में शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान डॉक्टर शुक्ला ने जिले के कंगोली, पटेलपारा, पोटानार और सिंघनपुर में संचालित मोहल्ला कक्षाओं का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को दी जा रही शिक्षा को और बेहतर बनाने के सुझाव दिए। प्रमुख सचिव ने केबल टीवी के माध्यम से ली जा रही वर्चुअल क्लास का भी अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी स्कूल का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के बहुमुखी विकास पर जोर दिया। डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि बच्चों को कला, संस्कृति और खेल जैसे क्षेत्रों में पारंगत करने की आवश्यकता है। उन्होंने जगदलपुर में बन रहे पुस्तकालय भवन का भी निरीक्षण किया। गौरतलब है कि यह पुस्तकालय भवन बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक समाज के हर वर्ग के लिए तैयार किया जा रहा है। कांकेर में एक पत्रकार पर हुए हमले के मामले में पुलिस के अनुसार अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकरण की विवेचना जारी है। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कांकेर में पत्रकार कमल शुक्ला सहित अन्य पत्रकारों पर हुए हमले की घटना पर संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक और कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक को निष्पक्ष जांच कर न्यायोचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के मरवाही विधानसभा उपचुनाव के दौरान उत्कृष्ट सेल्फी भेजने वाले मतदाताओं को 2,000 रूपये का इनाम दिया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर वोटर सेल्फी जोन की स्थापना की जाएगी। मतदाता वोटर सेल्फी जोन में मोबाइल से अपनी सेल्फी खींच सकेंगे। साथ ही मतदाता अपनी सेल्फी सोशल मीडिया या ईमेल के माध्यम से मतदान दिवस के तीसरे दिन की समाप्ति तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय को भेज सकेंगे। गौरतलब है कि युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए यह अभिनव पहल की जा रही है। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के इनामी माओवादी को मध्यप्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले की मलाजखंड पुलिस ने माओवादी बादल मरकाम को समनापुर के बादा टोला से गिरफ्तार किया है। इस माओवादी पर छत्तीसगढ़ राज्य ने 2 लाख रूपये का और मध्यप्रदेश ने 10 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था। बताया जाता है कि यह माओवादी कबीरधाम जिले में हुई विभिन्न माओवादी घटनाओं में भी शामिल रहा है। इसके कारण कबीरधाम की पुलिस ने भी इस माओवादी को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए छत्तीसगढ़ लेकर आएगी। अब पेश है मौसम का हाल। वर्तमान में मानसून द्रोणिका मौजूद रहने के कारण छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई होने में अभी समय है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश से मानसून विदाई शुरू होने में कम से कम 1 सप्ताह और लगने की संभावना है। इधर अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के सीमावर्ती राज्यों के ऊपर एक मानसून द्रोणिका बनी हुई है। साथ ही एक द्रोणिका उप हिमालयन क्षेत्र से उत्तर तटीय आंध्रप्रदेश तक स्थित है, जिसके कारण प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। भारतीय रेलवे द्वारा इन दिनों स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रायपुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशन पर स्वच्छ स्टेशन परिसर थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जांजगीर चांपा जिले में नगर सैनिक की हत्या के मामले में नवागढ़ थाने की पुलिस ने 2 नाबालिग, 1 नगर सैनिक सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के कुगदा गांव में एक महिला पर उसी के परिवार की एक अन्य महिला द्वारा टोनही होने का आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव जिले में गंडई ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष साकेत दुबे सहित 6 पार्षदों के पार्टी से इस्तीफा देने की खबर है। महासमुंद जिले में पिथौरा वन परिक्षेत्र के किसनपुर में कल हुई मादा हाथी की मौत के मामले में 7 ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया है और महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र में लहंगर गांव के बघर्रा नाला के पास 2 ऊंट सहित 3 बकरी मृत पाए गए हैं। बताया जाता है कि हाथी के हमले में इन तीनों की मौत हुई है। और अब पेश है बापू का प्रिय भजन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र, किसान और गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि किसान अब अपने उत्पाद अधिक दाम पर कहीं भी और किसी को भी बेचने के लिए स्वतंत्र। कोरोना संकट के दौरान निजी स्कूलों द्वारा छात्रों से ली गई फीस को लेकर राज्य सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से जानकारी मांगी है। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख के पार। अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा किए जा रहे हैं प्रयास। और प्रदेश से मानसून की विदाई होने में अभी कम से कम 1 सप्ताह का समय लगेगा। अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।